95% ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग नामुमकिन है। वे अपने अकाउंट खाली कर देते हैं, वे हार मान लेते हैं, वे इसे धांधली कहते हैं, वे कहते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ है, वे कसम खाकर कहते हैं कि एल्गोरिदम उनके स्टॉप लॉस का शिकार करते हैं। वे हर उस चीज को दोष देते हैं सिवाय उस एक चीज के जो वास्तव में उन्हें बर्बाद कर रही है। वहीं दूसरी ओर 5% लोगों के लिए यह बिल्कुल साफ है, लगभग बोरिंग, व्यवस्थित और अनुमान लगाने योग्य। वही मार्केट, वही चार्ट्स, वही अवसर और दिन के वही 24 घंटे। तो फर्क क्या है? ये इंटेलिजेंस नहीं है। मैं जिन सबसे स्मार्ट लोगों को जानता हूं, उन्होंने कई बार अपने अकाउंट खाली किए हैं। गणित में पीएचडी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े दिमागों को मार्केट ने तबाह कर दिया है। ये कैपिटल भी नहीं है। आप $100 से शुरू करें या $1,00,000 से, फेल होने की दर वही रहती है। ये जानकारी तक पहुंच भी नहीं है। हम सबके पास वही चार्ट्स हैं, वही खबरें हैं और वही डेटा है। असली फर्क ये है, 95% लोग एक युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि 5% लोग एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसे वे पहले ही जीत चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग नामुमकिन क्यों लगती है, आप इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल क्यों बना रहे हैं और कैसे टॉप 5% ट्रेडर्स ने इसे इतना आसान बना दिया है कि वे लगभग ऊब चुके हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आप अब तक संघर्ष क्यों कर रहे थे, और उससे भी जरूरी बात, आप उन बदलावों को जान पाएंगे जो सर्वाइवल और सफलता के बीच का अंतर तय करते हैं। 2 ट्रेडर्स की कहानी। चलिए 2 ट्रेडर्स की कहानी से शुरू करते हैं। डेविड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत ही बुद्धिमान, जो सोते समय भी जटिल एल्गोरिदम कोड कर सकता था। जब उसने ट्रेडिंग शुरू की तो उसने इसे किसी भी अन्य समस्या की तरह लिया। ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा डेटा और ज्यादा सुधार। उसके चार्ट पर 47 इंडिकेटर्स थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 47 मूविंग एवरेज, RSI, MACD, फिबोनाची, बॉलिंगर बैंड्स, वॉल्यूम प्रोफाइल और न जाने क्या क्या। उसकी स्क्रीन किसी क्रिसमस ट्री जैसी दिखती थी, जिसे किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे व्यक्ति ने सजाया हो। हर सुबह डेविड 3 घंटे एनालिसिस में बिताता। वह इकोनॉमिक कैलेंडर देखता, एनालिस्ट रिपोर्ट्स पढ़ता, बड़े संस्थानों की पोजीशन स्टडी करता। वह जानकारी के समुद्र में डूब रहा था। उसे यकीन था कि जितना ज्यादा डेटा होगा उसे उतनी ही बढ़त मिलेगी। 18 महीनों के बाद डेविड ने $65,000 के 4 अकाउंट खाली कर दिए थे। इसलिए नहीं कि वह मार्केट को नहीं समझता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ट्रेडिंग को असंभव रूप से जटिल बना दिया था। अगर आप भी डेविड की तरह इंडिकेटर्स के जाल में फंसे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह आपका पहला कदम है कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़कर सिंप्लिसिटी को चुनने का। चलिए कमेंट्स में बताइए कि आप अभी कितने इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मिलिए सारा से। सारा एक पूर्व कैसीनो डीलर थी। उसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। बस 10 साल तक लोगों को जुआ खेलते हुए देखने का अनुभव था और उसे एक सरल सच पता था, कैसीनो हाउस हमेशा जीतता है क्योंकि उसके पास एक एज होती है, और वह बिना किसी भावना के उसे बार बार दोहराता है। सारा के ट्रेडिंग सिस्टम के सिर्फ 3 नियम थे, सिर्फ 3। नियम 1, केवल विशिष्ट घंटों के दौरान ट्रेड करना जब उसकी एज दिखाई दे। नियम 2, हर ट्रेड पर ठीक 1% रिस्क लेना, कोई अपवाद नहीं। नियम 3, जब कीमत उसके पहले से तय स्तर पर पहुंच जाए तो बाहर निकल जाना, चाहे जीत हो या हार। बस इतना ही। न कोई एनालिसिस का बोझ, न इंडिकेटर्स की खिचड़ी, बस एक मशीन के अनुशासन के साथ पालन किए गए 3 नियम। 18 महीनों के बाद सारा का अकाउंट 42% ऊपर था। इसलिए नहीं कि वह डेविड से ज्यादा स्मार्ट थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ट्रेडिंग को बहुत सरल बना दिया था। यही पैटर्न है। 95% इसे जटिल बनाते हैं, 5% इसे स्पष्ट बनाते हैं। ट्रेडिंग नामुमकिन क्यों लगती है? 5 मुख्य कारण। ट्रेडिंग इसलिए कठिन है क्योंकि यह सफलता के बारे में आपके द्वारा सीखी गई हर चीज का उल्लंघन करती है। स्कूल में ज्यादा पढ़ाई मतलब बेहतर ग्रेड, करियर में ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा आउटपुट, लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा एनालिसिस बराबर बदतर परिणाम, ज्यादा ट्रेड बराबर छोटा अकाउंट, ज्यादा जानकारी बराबर ज्यादा भ्रम। यह आपके दिमाग को चकरा देता है क्योंकि यह आपके जीने के तरीके के खिलाफ है। चलिए उन 5 कारणों को देखते हैं। 1, अनिश्चितता का विरोधाभास, द अनसर्टेनिटी पैराडॉक्स। बाकी हर नौकरी का एक ढांचा होता है। सुबह 9 बजे जाओ, प्रक्रियाओं का पालन करो, काम पूरा करो और शुक्रवार को पैसे मिल जाएंगे। ट्रेडिंग में कोई ढांचा नहीं है। आप ट्रेड करें या ना करें, यहां एंट्री लें या वहां, सेकेंड भर रुकें या महीनों तक, हर फैसला आपका है और हर नतीजा अनिश्चित है। आपका दिमाग इससे नफरत करता है। उसे ऑक्सीजन की तरह निश्चितता चाहिए,
इसलिए वह ऐसी जगह निश्चितता खोजने की कोशिश करता है जहां वह है ही नहीं। आप और इंडिकेटर्स जोड़ते हैं, खुद को मनाते हैं कि सही कॉम्बिनेशन मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। 5% लोग जानते हैं कि आप भविष्य नहीं बता सकते और आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस अपनी एज को बार बार दोहराना है। 2. इंस्टेंट फीडबैक लूप। बाकी पेशों में फीडबैक देरी से मिलता है, ट्रेडिंग में फीडबैक तुरंत और क्रूर होता है। आपने बाई क्लिक किया और 5 सेकंड बाद आप पैसे खो रहे होते हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में आ जाता है। आप लॉजिकल फैसलों के बजाय इमोशनल फैसले लेने लगते हैं। 95% ट्रेडर्स इसी डर में जीते हैं। 5% ट्रेडर्स ने खुद को सिखाया है कि एक ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो बस 100 ट्रेडों के सही प्रोसेस का। 3. जटिलता की लत, कॉम्प्लेक्सिटी एडिक्शन। आपका दिमाग आपको जटिलता की ओर खींचता है क्योंकि जटिलता प्रगति जैसा महसूस कराती है। नया इंडिकेटर सीखना प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन मार्केट केवल एग्जीक्यूशन को इनाम देता है, एजुकेशन को नहीं। सारा ने जटिलता को खारिज कर दिया, जबकि डेविड इसका शिकार हो गया। सरलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। 4. नतीजों का जुनून, आउटकम ऑब्सेशन। आप दिन में 14 बार अपना बैलेंस चेक करते हैं। आप आज के नफे नुकसान से खुद को जज करते हैं। सच तो यह है कि आपका नतीजों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप केवल एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आपने अपने नियमों का पालन किया। 95% सफलता को आज कमाए गए पैसों से मापते हैं। 5% सफलता को आज पालन किए गए नियमों से मापते हैं। 5. सूचना का अतिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आप 20 ट्विटर अकाउंट्स और 7 न्यूज अलर्ट्स फॉलो करते हैं। यह स्पष्टता नहीं बल्कि नॉइज है। जब एक एनालिस्ट कहता है खरीदो और दूसरा कहता है बेचो, तो आप जम जाते हैं। 5% लोग स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस का अभ्यास करते हैं। वे जानबूझकर जानकारी को सीमित रखते हैं। ज्यादातर लोग इस सच को सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आप उन 5% लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऐसी ही ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला लेसन मिस न करें। नामुमकिन से आसान की ओर 5 बड़े बदलाव। परिवर्तन कुछ नया सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखी हुई गलत चीजों को भुलाने के बारे में है। अनिश्चितता को अपनी ताकत बनाएं, भविष्यवाणी करना छोड़ें और रिएक्ट करना शुरू करें। ये मत कहिए ये ऊपर जाएगा, कहिए इस सेटअप की जीतने की संभावना ज्यादा है। प्रोसेस को मापें, नतीजों को नहीं। एक चेकलिस्ट बनाएं। क्या मैंने सेटअप का इंतजार किया? क्या रिस्क सही था? अगर हां तो दिन सफल था, चाहे पैसा खोया ही क्यों ना हो। बेरहमी से सरलता अपनाएं। अपने चार्ट से 90% चीजें हटा दें। जटिलता समझदारी नहीं, बल्कि फैंसी कपड़ों में छिपा भ्रम है। रणनीतिक अज्ञानता। ट्रेडिंग के दौरान खबरें और सोशल मीडिया बंद कर दें। आपका एज आपके सिस्टम में है, दूसरों की राय में नहीं। धैर्य को एक रणनीति बनाएं। 5% लोग ज्यादातर समय कुछ नहीं करते, वे शिकार की तलाश में बैठे शिकारी की तरह हैं। 95% लोग जबरदस्ती ट्रेड ढूंढते हैं, क्योंकि खाली बैठना उन्हें काम न करने जैसा लगता है। निष्कर्ष, ट्रेडिंग केवल आप इसके वास्तविक स्वरूप से लड़ते हैं, जब आप अनिश्चितता से निश्चितता और सरलता से जटिलता की मांग करते हैं। डेविड ने कभी यह बदलाव नहीं किया। उसने ट्रेडिंग छोड़ दी और एल्गोरिदम को दोष दिया। सारा आज भी ट्रेड कर रही है, शांति से, उबाऊ तरीके से और लगातार। उसके लिए ट्रेडिंग अब कोई रोमांच नहीं, बल्कि ब्रश करने जैसा एक रूटीन है। जब ट्रेडिंग एक रोमांचक युद्ध के बजाय एक उबाऊ रूटीन बन जाए, तब समझ लें कि आप सफल हो रहे हैं। तो चुनाव आपका है, या तो 95% की तरह लड़ते रहें या 5% की तरह सरलता से पालन करें। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ेगा। जटिलता को खत्म करें, निश्चितता की जरूरत को खत्म करें, नतीजों के जुनून को खत्म करें। अब फैसला आपका है। क्या आप 95% की भीड़ में खो जाना चाहते हैं या 5% की सादगी अपनाना चाहते हैं? अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आज से ही बदलने वाले हैं, तो कमेंट में टाइप करें आई चूज सिंपल। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो ओवर ट्रेडिंग से परेशान है।